ओके सर, इंशाल्लाह फिर मैं देख लूंगा। ठीक है, वो मैं बिल्कुल कर लूंगा, एक दफा रीसेंड कर दूंगा लिंक। तो ये चीजें हमने ऑलरेडी कर ली हैं, क्लास में हमने एक्टिविटी भी की है। फिर हमने सिर्फ जो पैरिटी चेकिंग थी वो हमने ऑड इवन सिर्फ एक उसमें नहीं, हमने जो एक मल्टीपल पैरिटी बाइट थी ब्लॉक ऑफ डेटा में, उसमें भी हमने चेक किया था। आपको याद होगा कि जिसमें हमने इस तरह से कि भाई कौन सी बिट है, किस तरह से उसको हमने चेक करना है, ये और ये जो क्रॉस है, तो ये वाली बिट जो है जो हमें एरर सम बिट मिली थी, इसको हमने चेक किया। उसके बाद और मेथड्स थे, चेक सम का मेथड था। फिर चेक सम हमने, आपको याद होगा, किया था कि अगर 255 से कम है तो हमने वही ले लेना है चेक सम, और अगर उससे ज्यादा है तो फिर हमें कैलकुलेट करने का एक प्रोसेस है। वो ये प्रोसेस था जो कि हमने कई दफा कई एग्जांपल्स हमने उसकी की थी क्लास में, ये सारी एक्टिविटीज हमने कर ली थी। इको चेक एक और वो था, मेथड था एरर्स चेक करने का, लेकिन इसमें कुछ करने के लिए नहीं था। तो करने के लिए दो मेथड्स थे, एक था चेकसम और दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था शाहनवाज? पैरिटी चेकिंग। पैरिटी चेकिंग, वेरी गुड। ठीक है, फिर ये आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी मैक एड्रेस, एचटीएमएल, ये हम पहले भी कर चुके थे। तो अब हम जरा सा शुरू करेंगे। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता ही है ना बेसिकली ये क्या चीज होती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी हमने बात की थी, व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट, व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट, व्हाई नॉट सीक्वेंशियल टेक्स्ट? हाँ, किसी को पता है हाइपर टेक्स्ट किसे कहते हैं? वैसे ही ये आपका मतलब कोर्स में कुछ नहीं है इस तरह की चीज, लेकिन यू शुड नो कि व्हाई इज इट कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। किसी को नहीं पता? अच्छा, सीक्वेंशियल टेक्स्ट क्या होता है? भाई हम कोई बुक पढ़ते हैं तो वो उसमें सीक्वेंशियल टेक्स्ट होता है ना, यानी पेज नंबर 1 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पेज नंबर 2, उसके बाद पेज नंबर 3, उसके बाद पेज नंबर 4, ऐसे ही होता है ना? तो इट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल टेक्स्ट। अच्छा, अब हाइपर टेक्स्ट होता है कभी कोई ऐसी हम जब पहले कोई बुक्स पढ़ते थे ना, लाइब्रेरी से लेके आते थे, तो उसमें अब हमने बुक पढ़नी शुरू की, पेज नंबर 5, 6, 8 तक पहुंचे, उस पे लिखा हुआ होता था किसी ने पेन से कि पेज नंबर 68 पर देखें। अच्छा, अब हम क्यूरोसिटी में देखते थे पेज नंबर 68 पे क्या है। पेज नंबर 68 पे जाओ तो वहां पे लिखा होता था पेज नंबर 100 पे देखें। फिर पेज नंबर 100 पे देखते थे, फिर वहां लिखा हुआ होता था पेज नंबर 192 पे देखें। फिर वहां लिखा हुआ होता था पेज नंबर 208 पे देखें। और पेज नंबर 208 पे लिखा हुआ होता था कि यूं पेजेस ही पलटते रहेंगे या किताब भी पढ़ेंगे। तो ये जो जंपे लगाना है ना, यानी एक फलाने पेज से दूसरे पेज तक, दूसरे पेज से तीसरे पेज तक, ये बेसिकली दिस इज नॉट सीक्वेंशियल, दिस इज फॉलोइंग अनदर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न जो कि रैंडम है। तो इसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। मिसाल के तौर पे एक एक वेब पेज है, उस वेब पेज पे कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, बहुत सारे लिंक्स होते हैं। उस वेब पेज पे कई सारे लिंक्स होते हैं, जैसे ये जो मैं ब्लू डॉट्स लगा रहा हूँ, फर्ज कीजिए ये लिंक्स है। आप कोई इंफॉर्मेशन पढ़ते 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 आपने इस लिंक पे क्लिक किया, इस लिंक से आप एक और पेज पे चले गए। आपने यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स देखे, आपने इस लिंक से एक और लिंक पे क्लिक, इस पेज से एक और लिंक पे क्लिक किया, आप एक और पेज पे चले गए। फिर आप यहाँ से एक और पेज पे चले गए, यहाँ एक इमेज था, आपने उस इमेज पे क्लिक किया, आप एक और पेज पे चले गए। तो देर इज नो प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ हाउ यू वुड प्रोसीड टू गेटिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। बात समझ में आ गई? मतलब हर वेबसाइट ही हाइपर टेक्स्ट होती है। That is why it is called hypertext transfer protocol, and that is why it has to follow the hypertext transfer protocol. जो भी वेबसाइट है ना, इसीलिए तो वो HTML में बनी होती है। HTML का क्या मतलब है? फाइज? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फाइज से पूछो, शाहनवाज बताता है, शाहनवाज से पूछो, फाइज बताता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट, तो ये हाइपर टेक्स्ट ही है ना।
हर चीज जो भी वेब पेज बना हुआ होता है वो हाइपर टेक्स्ट इसीलिए होता है क्योंकि देर आर पॉसिबिलिटीज कि वो किसी और वेब पेज से किसी भी जगह से लिंक्ड होगा, वो सीक्वेंशियल टेक्स्ट नहीं होगा, कम से कम ये बात तो तय है। अच्छा, ये क्लियर है हसन? ये समझ में आ रही है बात? जी सर, कुछ समझ आ रहा है। कुछ समझ आ रहा है ना? चलो अभी कुछ पे रखो, फिर जरा जब तुम और लेक्चर्स देख लोगे ना तो और कुछ चीजें लाएंगी। कुछ अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना तो फौरन पूछ लो। लेकिन वेब पेजेस सही तो है, सब लेकिन अभी ब्राउज आ गया। करते ही कर ही रहे होते हो ना इब्राहिम, समझ में आ रही है? तुम इतने उदास क्यों हो आज? अली वापस आ गया इसलिए उदास हो रहे हो? और नींद आ रही है। अच्छा, नींद आ रही है, ये बात भी सही है, नींद तो आनी भी चाहिए। ठीक है, तो HTML जो है वो लैंग्वेज इसीलिए है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि वो हाइपर टेक्स्ट को, यानी वेब पेजेस जिस हाइपर टेक्स्ट पे बने होते हैं उसको डील करेगी। ठीक है, और इसी तरह से जो एक कोई भी एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं वेब सर्वर, वेब एड्रेस, वो बेसिकली सर्वर का नाम होता है या वो लोकेशन होती है जिस जगह पे आपने कोई फाइल जो कि आप एक्सेस कर रहे होते हैं वो रखी हुई होती है। अब ये ट्रांसलेट होती है एक IP एड्रेस में। ठीक है, अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि ये प्रोसेस होता क्या है। बेसिकली इसके बीच में एक DNS होता है, DNS, डोमेन नेम सर्विस या डोमेन नेम सर्वर। ये इसको IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है और फिर वो नेम सर्वर के थ्रू उस कंप्यूटर तक पहुंचती है जहां पे आपकी रिक्वेस्ट पहुंचती है, जहां पे ये वेबसाइट होस्ट होती है, और फिर उससे कहती है कि भाई मुझे ये पेज देखना है, देखने दो यार। तो वो आपकी रिक्वेस्ट को फिर ग्रांट किया जाता है कि हाँ चलो ठीक है, इसको ये वेब पेज दिखा दो। तो वो आप तक उस पेज पर मौजूद जो भी डेटा होता है वो आपको सेंड करता है और आपके ब्राउजर में वो पेज डिस्प्ले हो जाता है। ये मैं बड़ा आसान करके बड़े आसान से अल्फाज में बता रहा हूँ आपको, ऑब्वियसली देयर आर टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व, लेकिन जो एक पूरा प्रोसेस है वो यही होता है। क्लियर हो रहा है कुछ? जी सर। सर आईपी एड्रेस एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। IP एड्रेस नहीं पढ़ रहे हैं हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि ये जो वेब सर्वर है ना, ये जो वेब एड्रेस है, ये क्या चीज है? ये ट्रांसलेट होता है IP एड्रेस में। IP एड्रेस हम पहले पढ़ चुके हैं। IP एड्रेस क्या होता है? एक यूनिक एड्रेस होता है, जिस तरह आपके घर का एड्रेस है। ठीक है, जिस तरह से आपका नाम है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई यू। आपका नाम, आपका नंबर तो नहीं है ना? तो नंबर क्योंकि याद करना मुश्किल होता है, इसलिए IP एड्रेस की जगह हम नाम रख देते हैं। सही है, ओके। ठीक है, अच्छा जी। और इसके बाद जो पार्ट होता है ना, वो ऑफन, वो ऑब्वियसली वो पार्ट होता है जो कि जिस तरह से किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर और उसके अंदर फोल्डर, फिर उसके अंदर फाइल आप रख रहे होते हैं ना। आपने अपने मुख्तलिफ जो कोर्सेज आप पढ़ रहे हैं उनके फोल्डर्स बनाए हुए होते हैं और उन फोल्डर्स के अंदर फोल्डर बनाए हुए होते हैं और उसके अंदर उसकी फाइल, कोई असाइनमेंट फाइल, कोई टास्क फाइल रखी हुई होती है। तो इसी तरह से इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये वो फाइल है जो कि आप सीख कर रहे होते हैं या जो आप देखना चाह रहे हो। क्लियर है? तो बस ये एक छोटी सी आखिरी बात थी इस चैप्टर की, जो कि आई होप कि आपको समझ में आ गई। जनाब, अब है चैप्टर नंबर 3, और वो चैप्टर है लॉजिक गेट्स और लॉजिक सर्किट्स के बारे में। बड़ा आसान सा चैप्टर है ये, बहुत ही, यानी मैं, अगर ये शाहनवाज ने भी बताया कि उसने पढ़े हैं कुछ थोड़े से लॉजिक गेट्स वगैरह, तो शाहनवाज मुश्किल लगे या आसान लगे? थोड़े बहुत मुश्किल भी लगे, आसान भी अगर लगे, बस समझ इसकी जो में आ जाए लॉजिक तो है ना कि आसान हर है। गेट क्या करता है, थोड़ा सा हाँ, मुश्किल है क्या। अगर ये बहुत समझ सारे में आ गेट्स। जाए, एग्जैक्टली, अगर ये समझ में आ जाए कि हर गेट करता क्या है, तो फिर मामला बड़ी हद तक हल हो जाए। अच्छा जी, अब हम डायरेक्टली बगैर कुछ वो किए पहले ये देख लेते हैं कि ये लॉजिक गेट्स कितनी टाइप्स के होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है, देखिए, हमें मुख्तलिफ तरह की डिसीजन मेकिंग करने के लिए ना, क्योंकि हम बाइनरी नंबर से डील कर रहे होते हैं, बाइनरी नंबर्स ही हमारे पास पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन है इंफॉर्मेशन की, या 1 है
या 0 है। ठीक है, मशीन के लेवल पे, यानी या ऑन है या फिर ऑफ स्टेट है। इसी की बेसिस पे हमने सब कुछ करना है, कोई डिसीजन भी ऐसे ही लेना है। उठ जाओ इब्राहिम। हाँ, कोई डिसीजन भी ऐसे ही ले, मैं देख भी रहा होता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जो है वो ये पढ़ा ही रहा हूँ। मैं ये वीडियो ऑन ही इसीलिए बेटा। सर मैं जानबूझ के कर रहा था। अच्छा, जानबूझ के कर रहे थे, जानबूझ के। मैंने जानबूझ के ही देखा है। तो वंस एंड जीरोस ही हैं। तो वंस एंड जीरोस की मैनिपुलेशन के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हमारे पास ट्रूथ टेबल्स, या ट्रूथ टेबल तो इसके बाद बनते हैं, लॉजिक गेट्स अवेलेबल होते हैं। प्राइमरीली 6 तरह के लॉजिक गेट्स हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? नॉट गेट, एंड गेट, ये नॉट गेट है, ये एंड गेट है लिखा हुआ भी है, ये और गेट है, ये नैंड गेट है, ये नॉर गेट है, और ये जोर गेट है। इसको जोर भी कहते हैं और इसको एक्स और भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आप इसमें भी और सिंप्लीफिकेशन करें ना, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये नॉट, एंड और गेट नजर आएंगे। ठीक है। ये जो नैंड गेट है ना, ये नॉट प्लस एंड, ये गेट कंबाइन करते हैं तो नैंड गेट बनता है। ये जो नॉर गेट है, इसको नॉट प्लस और गेट कंबाइन करें तो नॉर बनता है। ये जोर गेट जो है, इसको आप एक्सक्लूसिव और कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है इसमें बात करेंगे। प्राइमरीली ये 3 गेट्स हैं, और एंड और नॉट। ये कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, अभी जरा सा समझ लेते हैं। इसी का ट्रूथ टेबल भी बनाएंगे एक एक करके, और फिर हम जरा सा पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो पहला गेट कौन सा है? एंड गेट। सबसे पहले हम देखते हैं नॉट गेट को। नॉट गेट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, ये एक इनपुट है, ये गेट है, ये उसके आगे एक राउंड शेप है, और ये आउटपुट है। ठीक है, ये है इनपुट और ये है आउटपुट। ठीक है, ये क्लियर है, ये कौन सा गेट है? नॉट। नॉट। अच्छा, अब नॉट गेट फंक्शन कैसे करता है? नॉट गेट पे जो भी इनपुट आता है, आउटपुट उसका नॉट होता है, यानी उसका रिवर्स होता है। अगर इनपुट दिया गया यहाँ पे 1 और आगे गेट आ गया नॉट, तो आउटपुट क्या होगा? 0। अगर इनपुट दिया गया 0, तो नॉट गेट से वो जब पास करेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 1। इन्वर्स कर देगा नंबर को। एग्जैक्टली, जो भी नंबर होगा उसको आउटपुट में इन्वर्स कर देगा। ठीक है, ये 0 है अगर, तो इसको आउटपुट में इन्वर्स कर दी। ठीक है, ये किसका काम है? नॉट गेट का। जी हसन। तो बस मुझे ये पूछना था कि गेट क्या क्या मतलब है, लॉजिक गेट का मतलब क्या है, होता क्या है? वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा तुमने सवाल किया। देखो,
ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि जी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं ना, जो भी मेमोरीज होती हैं, जो भी कंट्रोलिंग डिवाइसेस होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लॉजिक गेट्स। यानी ट्रांजिस्टर देखा है कभी? ट्रांजिस्टर्स आर मेड ऑफ जी लॉजिक सर गेट्स, शायद। उसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लॉजिक गेट्स होते हैं जो कि जीरोस एंड वंस को प्रोसेस करके किसी भी इंफॉर्मेशन का सेंस बना रहे होते हैं। ठीक है, ओके और वो बाइनरी इनपुट्स लेते हैं और एक बाइनरी आउटपुट जनरेट करते हैं। और जो एक लॉजिक सर्किट बनता है ना, कोई भी सर्किट बनता है, आपने बहुत सारे सर्किट बनाए हुए होंगे शायद, कभी कोई सर्किट बनाया है सर? जी बनाया है। वो जो सर्किट बनता है ना, वो बेसिकली लॉजिक गेट्स को मिला के बनाया जाता है। मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स होते हैं, उनको मिला के आप सर्किट बना लेते हैं। कहीं से कोई पॉजिटिव आ रहा होता है, आपने कभी कभी उस पॉजिटिव को न्यूट्रल करना होता है, तो आप एक वहां पे नॉट गेट लगाते हैं। आप उसको नॉट गेट के तौर पे नहीं जानते, लेकिन आप वहां पे कर यूज नॉट गेट ही रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ओके सर। लॉजिक गेट्स जो होते हैं, ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लॉजिक सर्किट के। ठीक है, सही। तो पहला गेट हमने कौन सा देखा? पहला गेट हमने देखा नॉट गेट। दूसरा गेट, दूसरा गेट है एंड गेट। एंड गेट क्या करता है जी शाहनवाज? सर एंड गेट बेसिकली चेक करता है कि अगर दोनों वैल्यूज प्रेजेंट है तो वो उनको अलाउ करता है, वरना नहीं करता अलाउ ठीक है, गेट के बिल्कुल थ्रू। ठीक है। अच्छा, पहले जरा सा एंड गेट का ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें, क्योंकि हमने नॉट की पहले सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी, और वो ये थी। ठीक है, एंड की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, देखो ये क्या है, ये है वन इनपुट नॉट गेट। ठीक है, अच्छा अब नॉट क्योंकि सिंपल सा काम कर रहा है इन्वर्स करने का, तो वो सिंगल इनपुट ही हो सकता है। भाई वो या तो जीरो को वन करेगा या वन को जीरो करेगा, तो इसका मतलब ये है कि उसमें सिंगल इनपुट ही हो सकती है, उसमें मल्टीपल इनपुट नहीं होगा। ठीक है, एंड जो है, एंड मिनिमम भी दो इनपुट्स पे काम करता है। तो इसलिए एंड गेट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम जब बनाते हैं ना, तो वो इस तरह से होती है। ये दो इनपुट्स है, ये इनपुट वन है, ये इनपुट टू है। ठीक है, और ये आउटपुट है। क्लियर है? अब एंड गेट की लॉजिक क्या है, नॉट गेट की लॉजिक क्या थी? नंबर्स को इन्वर्स कर देता था। नंबर को इन्वर्स कर देना। इफ द इनपुट इज वन, द आउटपुट वुड बी जीरो। इफ द इनपुट इज जीरो, द आउटपुट वुड बी, इब्राहिम, नॉट गेट में इनपुट। वन वन। वेरी गुड। अगर जीरो होता तो वन होता, वन होता मैं जीरो चेक कर रहा जीरो। हूं कि तुम जाग रहे हो। अच्छा, अब एंड गेट की लॉजिक क्या है? अब देखें, इनपुट्स तो दो तरह के हो सकते हैं ना, या दोनों जीरो हो सकते हैं या दोनों वन हो सकते हैं। एंड गेट ये कहता है, एंड बेसिकली उर्दू में जब हम कहते हैं ना, एंड गेट का मतलब होता है और ये मत समझना कि ये इंग्लिश वाला और है। और का क्या मतलब होता है? सर आप एंड का वापस लॉजिक समझा सकते हैं? क्या? नहीं, मैंने अभी लॉजिक बताई नहीं है।
वापस से कैसे बताऊं? देखो, एंड है, और अब जब आप बाजार से कोई चीज लेने जाते हैं, आपके घर में अम्मी ने आपसे कहा कि भाई अ, दही ले आना और अंडे ले आना, तो आप दोनों चीजें लाएंगे या दोनों में से कोई एक चीज लाएंगे? एक चीज लाएंगे। क्यों? अम्मी ने कहा एक चीज, मतलब या तो ये, तो उनमें से ये एक ही लाएंगे ना, और क्या लेंगे? भाई अम्मी ने दोनों चीजें मंगवाई है ना, दही और अंडे, तो वो दोनों ही लाएंगे। तो दोनों लाएंगे ना। तो ये एंड है, यानी उर्दू में और अंग्रेजी में एंड, अंग्रेजी मतलब में दोनों चीजें। दोनों ही चीजें लाएंगे ना, बिल्कुल ठीक है। यानी अगर एंड गेट में दोनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 1 होगा। ठीक है, दो वैल्यूज है, एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी, एक है आउटपुट सी। तो एंड गेट में ए, बी और सी, जब मतलब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है भाई, या तो दोनों इनपुट 0 हो तो आउटपुट क्या होगा? 0। या दोनों इनपुट्स में से एक 1 हो तो भी आउटपुट 0 होगा। एंड गेट में सिर्फ उसी वक्त आउटपुट 1 होगा जब दोनों इनपुट्स 1 होंगे। बात आ रही है कुछ समझ में या नहीं अभी तक? जी। और बात समझ आ गई। बात समझ आ गई फाइज? एक दफा दोबारा समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल समझा सकते हैं एक दफा दोबारा। देखो, एंड गेट में हमें ये देखना होता है कि जो हमारे पास, हाँ भाई, जो हमारे पास ये लॉजिक गेट है ना एंड, ये आउटपुट उस वक्त 1 देता है जब दोनों इनपुट्स हमारे पास 1 हो। ये कहता है कि भाई ये भी 1 होना चाहिए, ये भी ऑन होना चाहिए, ये भी ऑन होना चाहिए, तब मैं आउटपुट में ऑन दूंगा। अगर इन दोनों, इनके अलावा कोई भी और केस है ना, तो सिर्फ आउटपुट 0 होगा। यानी इसमें पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? ए और बी हमारे पास अगर इनपुट्स हैं और सी आउटपुट है, जैसे कि हमने देखा, तो ए 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है। ठीक है, ए एंड बी आउटपुट क्या होगा 0। इस केस में? वेरी गुड। अब ए 0 है, बी 1 है, आउटपुट क्या होगा? 0। कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, नहीं 0 होगा। हाँ, 0। हाँ, अब ए 1 है, बी 0 है, आउटपुट क्या होगा? 0। 0। अब ए 1 है, बी भी 1 है, आउटपुट क्या होगा? 1। 1। ये कहता है कि ए भी 1 हो, एंड गेट, एंड है ना, एंड का मतलब है कंपलसरी है। ठीक है, ए एंड बी का मतलब है ए एंड बी बोथ कंपलसरी है। ए भी 1 होगा, बी भी 1 होगा। जब ए और बी 1 होंगे दोनों, तो फिर रिजल्ट 1 होगा, वरना 1 नहीं। ठीक है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, आप लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं अभी, एग्जाम्स में आपके पास एक क्वेश्चन आता है, डू क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो आप दोनों क्वेश्चंस करते हैं या दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करते हैं? एक ही करता हूँ। नहीं, करने कितने होते हैं तो वो तो तुम्हारा अपना मसला है कितने करते हो, लेकिन करने कितने चाहिए? सर 2 करने चाहिए असूलन। दो करने ठीक चाहिए है। उसूलन। तो हम तो उसूल की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, उसूल ये है, प्रिंसिपल ये है एंड गेट के ट्रुथ टेबल बनाने का, कि जब एंड होगा तो इसका मतलब है कि दोनों चीजें ट्रू होनी जरूरी है। ट्रू होनी जरूरी है, ट्रू का क्या मतलब है? 1। ठीक है, एक बात याद रखो, ट्रू का मतलब है 1।
ट्रू है 1, यार ये कैसे, ट्रू इक्वल्स टू 1 और फॉल्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा जी, ये एंड गेट हो गया और नॉट हो गया। ये क्लियर है दोनों? यस। फाइज ये क्लियर है? जी सर। हसन, तुम्हारी जी आवाज नहीं क्लियर आ है। रही, कम आ रही है। जी सर क्लियर हो गया। अल्लाह करे हो गए हो, वो तो भी पता चलेगा। चलो अब है और गेट। और का क्या मतलब सर है? और का सर मतलब ये ये होगा एक सर, वैल्यू, या दही लेके आ जाना या दूध लेके आ जाना। हाँ, दोनों में से कोई एक। अब तुम मुझे बताओ, दोनों अब में अगर, से किसी एक अब को भी अगर इन कर देगा। एग्जैक्टली अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन हो, डू क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, तो आप दोनों करेंगे या एक करेंगे? सर दोनों। है ना? सर मैं दोनों नहीं तुम्हारा, करूंगा। तुम सब चीजें ही उल्टी करते हो। नहीं सर, मैं हर सुबह उठ के चीज गलत करता हूँ। तुम सुबह उठ के नाश्ता करते हो या रात का खाना खाते हो? सर रात का खाना और मजे का है ना? होता है। बस, ये तो बहुत ही जबरदस्त काम करते हो। अच्छा, मेरी बात समझ में आ गई ना, कि और का क्या मतलब है? कि दोनों में से कोई एक। तो और गेट जो है, और गेट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है। ये दो इनपुट्स हैं ए और बी, और ये आउटपुट है सी। ये कुछ सही से बना नहीं है बहरल, वो अभी मैं बुक में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये इस तरह का है कुछ। ये मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। ये एक इनपुट, ये दो इनपुट। ठीक है, ये तो वायर ही ब्रेक हो गया। सर लेकिन इसको कैसे ये डिसाइड करता कि या ये लाना है या ये लाना है। क्या मतलब? सर ये डिसाइड कैसे करता है और इनपुट की, या ये लाना है या ये चीज लानी है, या ए नहीं, हाँ, लाना है या बी चलो लाना ये वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तुमने अब देखो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है ए और बी की। यानी ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ए और बी 0 0 है अगर, तो आउटपुट क्या होगा? है। जीरो। दोनों में से कोई एक भी 1 नहीं है ना, तो सर इसका जो मतलब, वैल्यू भी प्रेजेंट होगी वो ले लेगा वो। हाँ सुनो तो, अब दूसरा क्या है? A 0 B 1, तो आउटपुट क्या होगा? जीरो। नहीं, दोनों में से जो भी 1 होगा ना वो आउटपुट होगा। भाई दोनों में से किसी एक को 1 होना है। ठीक है, भाई मैंने कहा, दो लोगों से कहा कि भाई या तो तुम पानी ले आओ या तुम पानी ले आओ, तो दोनों में से कोई एक भी पानी ले आया, तो पानी तो आ गया ना। समझ रहे हो? अब मैं किसी से, दो लोगों से कहूं भाई तुम भी पानी लाओ और तुम भी पानी लाओ, अब दोनों में से पहले एक पानी लाया, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि काम पूरा हो गया जब तक दोनों लेके नहीं आएंगे। ठीक है, वो एंड वाला केस है। तो और वाले केस में चाहे 1 A हो या 0 B, मतलब चाहे एक इनपुट, कोई भी एक इनपुट 1 हो, आउटपुट 1 होगा उस वक्त जब दोनों में से कोई भी एक इनपुट 1 हो, या दोनों 1 हो, ए और बी दोनों 1 1 होंगे तो भी आउटपुट 1 होगा। सर जैसे एंड के अंदर जीरो जीरो, तो जीरो बन रहा था, जीरो वन जीरो बन रहा था, इस तरह यहाँ पे जीरो वन वन बनेगा। जी बिल्कुल ऐसा है। इसमें और है ना, कोई भी एक इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 हो जाएगा। सर जीरो जीरो का ऐसा है जिसके अंदर जीरो बन जाएगा। एग्जैक्टली exactly. ये आया आगे समझ में कुछ? जी जी सर। सर। अच्छा, अगर ये तीनों समझ में आ गए हैं ना, तो ये तो बड़ा काम हो गया है। सर ये तीनों आसान थे, अब जो थोड़े से आगे आएंगे वो थोड़े मुश्किल होंगे। तो ये अभी तीनों आसान नहीं है, अभी बताता हूँ मैं। अब तुम सिर्फ मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें ये दे रहा हूं एक एंड गेट, और इसके इनपुट्स बता रहा हूं, तुमने सिर्फ आउटपुट बताने हैं इसके। ठीक है, ओके लेकिन सर। अब ये 2 इनपुट नहीं है, अब ये 3 इनपुट एंड गेट है।
ठीक है, ए बी सी ये इनपुट है